हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आज का रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो कि टॉपिक हमारा रहेगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ओके काफी इंपॉर्टेंट जो है ये अजम्पशन रहने वाली है। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। यहां पे दो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज गोइंग। व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग? एंड सेकंड वर्ड इज गिवन टू अस हियर, दैट इज कंसर्न। दैट इज कंसर्न। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? गोइंग मीन्स विच इज कंटिन्यू। गोइंग मीन्स विच इज continue, okay, and concern means any business, any business। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ? गोइंग कंसर्न का मतलब यह हुआ कि कोई भी बिजनेस जो कि हमारा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कब तक कंटिन्यू रहेगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये हमें ये कहती है, इसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है वो हमारा कंटिन्यू रहने वाला है फॉर ए लॉन्ग टाइम, और नियर फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करने वाले हैं। जनरल मीनिंग ये हुआ कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या आप ये सोच के करते हो कि आगे 1 साल में 2 साल में बंद कर देंगे? नो, आप ये सोच के स्टार्ट करते हो कि अपना बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है ना? हम अपने बिजनेस को फॉर अनलिमिटेड अपने बिजनेस को करने वाले हैं। ठीक है ना? जैसे मान लिया आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर आपको पता है क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है ना? तो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करवाएगा? जो अपने सप्लायर होते हैं। कौन? सप्लायर। ठीक है ना? तो सप्लायर प्रोवाइड करवाएंगे। तो बिजनेस का सप्लायर के साथ में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना? और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लेते हैं 10 ईयर्स का। ठीक है ना? कितने ईयर्स का? 10 ईयर्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ने सप्लायर के साथ में रॉ मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 साल के लिए, कि ये जो सप्लायर है वो एक बिजनेस को क्या प्रोवाइड करवाएगा? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा फॉर द 10 ईयर्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने 10 ईयर्स का ही क्यों किया? हमने 1 साल का, 6 महीने का, 5 मंथ का क्यों नहीं किया? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अपना बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक है? तो एक तो मेन रीजन आपका ये हो गया यहां पे। ठीक है ना? चलो दूसरा पॉइंट जो है यदि हम डिस्कस करना चाहें यहां पे, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा कि मान लिया अपना जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो। उस बिजनेस के अंदर आप कोई भी एसेट परचेज करते हो, तो एसेट को बुक्स के अंदर देखो, एक एसेट की होती है बुक वैल्यू। ठीक है ना? बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू कौन सी? आप इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है? और उस कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है? जिस वैल्यू के ऊपर आप किसी भी एसेट को परचेज करते हो वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, कॉस्ट प्राइस या फिर बुक वैल्यू बोलेंगे आप उसको। दूसरी होती है एसेट की मार्केट वैल्यू। एसेट की क्या होती है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जिस वैल्यू के ऊपर उस एसेट को मार्केट के अंदर क्या किया जाता है? सेल किया जा सकता है। ठीक है ना? तो क्या हम मार्केट वैल्यू के ऊपर उसको शो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेल नहीं करना। हमने एसेट को सेल नहीं करना, बल्कि एसेट को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना है? बिजनेस के अंदर यूज करना है। ठीक है ना? तो इसलिए जो अपनी एसेट होती है, कोई भी फिक्स्ड एसेट जो आप परचेज करते हैं, मान लेते हैं कोई मशीन है वो आपने परचेज करी, तो मशीन जो आपने परचेज करी है वो बिजनेस के अंदर मान लेते हैं 10 ईयर्स तक यूज करी जाएगी।
ठीक है, या फिर 15 ईयर्स तक यूज करी जाएगी। ठीक है, तो इट मींस वो एसेट जो है वो लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, नियर फ्यूचर में आप उसको सेल नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर शो किया जाता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर शो नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता मार्केट वैल्यू के ऊपर शो? क्योंकि हमने उसको सेल नहीं करना। ठीक है ना, हमने तो उसको यूज करना है बिजनेस के अंदर, तो इसलिए जो भी उसकी लाइफ होती है, टोटल कॉस्ट जो एसेट की होती है उसको टोटल लाइफ से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, 10 साल तक चलेगी, 10 सालों के अंदर उसकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और उसके ऊपर क्या लगाते जाएंगे? डेप्रीशिएशन लगाते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए और हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी किसकी वजह से करते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से करते हैं। एक एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से किस वैल्यू के ऊपर शो करेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करेंगे। ये भी किसकी वजह से? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से होता है, क्योंकि वो एसेट जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म तक बिजनेस के अंदर चलने वाली है, नियर फ्यूचर में हम उसको सेल नहीं करने वाले हैं। मार्केट वैल्यू के ऊपर उसको शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने उसको सेल नहीं करना। ठीक है ना, और जितनी भी उसकी लाइफ होती है, मान लिया 10 इयर्स, तो टोटल कॉस्ट को, एसेट की जितनी भी टोटल कॉस्ट होती है उसको उतने सालों से डिवाइड कर देते हैं, उतनी सालों से डिवाइड करके पर ईयर कॉस्ट उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि बिजनेस के अंदर जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस किए जाते हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो उसका भी रीजन क्या है? उसका भी रीजन यही गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ठीक है ना, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस कर दिए मतलब कि ऐसे एक्सपेंस जो आपने क्या कर दिए? पे कर दिए। ठीक है, जो पेड कर दिए आपने किसमें? एडवांस में। ऐसे एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे कर दिए, ठीक है ना, तो एडवांस में पे कर दिए, तो इट मींस इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट जो है वो कब मिलेगा हमें? फ्यूचर के अंदर मिलेगा। ठीक है ना, फ्यूचर के अंदर मिलेगा, फ्यूचर में ये हमें बेनिफिट देगी। ठीक है ना, फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है, और अनसर्टेन मतलब कंटिन्यू रहेगा अपना बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है ना, तो ये भी हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से होता है। ठीक है ना, अब जो प्रीपेड एक्सपेंस है, हालांकि इसकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, रिलाइजेबल वैल्यू इसकी नहीं होती भी, इससे कोई पैसा रिलाइज किया जा सके फ्यूचर के अंदर, बट हाँ, जो एक्सपेंस आपने एक बार कर दी उसका बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा फ्यूचर से रिलेटेड होता है, तो ये भी इसलिए गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप इसको, जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको बैलेंस शीट के अंदर कहां पे शो करते हो? आप बैलेंस शीट के अंदर कहां पे शो करते हो? बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड के अंदर शो किया जाता है, हम इसको एसेट मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होती हैं, क्या होती हैं? जितनी भी एसेट्स होती हैं, ठीक है ना, तो उन एसेट्स को, ठीक है, या फिर जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, उन लायबिलिटीज को, ठीक है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होती है अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, और एक होती है शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है ना, ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट भी बोलते हैं। कौन सी एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं उनको हम करंट एसेट भी बोलते हैं। तो ये जो डिवीजन है करंट एसेट में और फिक्स्ड एसेट में एसेट्स का, वो भी किसकी वजह से है? वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से ही हमारा पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, अगर हमारे पास लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोल सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड लायबिलिटीज आप इसको कह सकते हैं, फिक्स्ड लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो ये जो हमने दो पार्ट्स में लायबिलिटीज को डिवाइड किया, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वन चलो डिस्कस कर लेते हैं हम, कि अगर मान लिया कि एक जो बिजनेस होता है, एक बिजनेस के अंदर जो भी अपने इंटरेस्टेड लोग होते हैं,
इंटरेस्टेड लोग होते हैं बिजनेस के अंदर। इंटरेस्टेड मतलब जो अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या सोच के करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या सोचते हैं उस टाइम पे कि जो बिजनेस है वो क्या चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ठीक है ना, और लॉन्ग टाइम तक हमें इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है ना, बेनिफिट होगा। तो इसलिए जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो वो भी किस वजह से करते हैं, वो भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक बात और आपने यहां पे ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर मान लिया अपना बिजनेस है, ठीक है ना, तो वो बिजनेस अपना जो है या अपनी कोई कंपनी है वो शेयर इशू करती है, ठीक है, या फिर डिवेंचर इशू करती है, ठीक है, और ये जो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदते हैं, तो वो भी किसकी वजह से खरीदते हैं, इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से खरीदते हैं, ध्यान रखना आपने। तो इसी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने यहां पे डिस्कस कर लिए और इतनी सारी चीजें मैंने आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में समझाई हैं। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया होगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है। तो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है, फॉर अनलिमिटेड टाइम, ओके। नियर फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करने वाले हैं और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। लायबिलिटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है ना। और इसी वजह से लोग अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी बिजनेस के, अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।